ओडिशा के सारंडा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में 5 जवान भी घायल हुए हैं और सर्चिंग पर निकले थे सुरक्षा बल के जवान। घायल जवानों को रांची के लिए किया गया है एयरलिफ्ट। दोनों तरफ से कई घंटे भीषण गोलीबारी हुई है। सारंड के जंगलों में हुई है मुठभेड़ और पूरे इलाके में लगातार चल रहा है सर्च ऑपरेशन। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है और इसमें कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। मुठभेड़ के दौरान 5 जवान भी घायल हुए हैं, जिनको एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ हुई है। कई घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी चली है और इसमें कई नक्सलियों के घायल होने की खबर मिल रही है। और इस पूरी घटना में 5 जवान भी घायल हो गए हैं, जिनको एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ में 5 जवान घायल हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अभी भी इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ये बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है उड़ीसा से, जहां उड़ीसा के सारंगा से बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कई घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की खबर मिल रही है और इस पूरे घटनाक्रम में 5 जवान भी घायल हुए हैं और सभी जवानों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। सर्चिंग पर निकले थे सुरक्षा बलों के जवान और इसी दौरान मुठभेड़ हो गई है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्चिंग पर निकले थे सुरक्षा बल के जवान और इसी दौरान मुठभेड़ हुई है। घायल जवानों को रांची के लिए किया गया है एयरलिफ्ट। दोनों तरफ से कई घंटे भीषण गोलीबारी जारी रही है और जंगलों में हुई मुठभेड़, पूरे इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, ताजा अपडेट क्या कुछ है आपके पास? देखिए, आज ये तीसरा दिन है और तीसरा दिन ये ताज़ा अपडेट जो है यही कहता है कि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर कितने नक्सली वहां पर ढेर हुए हैं, क्योंकि 3000 की संख्या में जवान निकले हुए थे और यही पोलित ब्यूरो, आखिरी पोलित ब्यूरो जो है नक्सल जो कैडर के बचा हुआ है मिसिर बेसरा, और इसी को घेरने के लिए तकरीबन 3000 सीआरपीएफ की फोर्स, सेंट्रल की फोर्स जो है वो निकलती है। 205 कोबरा बटालियन का जो ये टीम है जो घायल हुआ है, तकरीबन 5 जवान आईडी के चपेट में आने से घायल हुए हैं। हालांकि जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उस वक्त जो है झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर ये पूरी तरीके से सर्चिंग अभियान को तेज किया गया था और उस अभियान में जब नक्सली पहले से ही घात लगा कर बैठे थे, क्योंकि पहले भी हिदायत दी गई थी। मिसिर बेसरा के घर झारखंड के सुरक्षा एजेंसियां जाती हैं, उनसे ये अपील किया जाता है कि पहले आप जो है उनसे बात कीजिए और उनको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब ये बात नहीं सुना जाता है तो पहले ही ये जो है संदेह जाहिर कर दिया गया था कि अगर मुख्यधारा में नक्सली नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ होगी और उसको जो है ढेर कर दिया जाएगा। और उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि 3 दिन हो गया ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और मिसिर बेसरा जो है वो तक अपने 70 साथियों के साथ जो है वो जंगलों में अभी भी छिपा हुआ है। और इसकी जानकारी उसे थी कि आज नहीं तो कल ऑपरेशन लॉन्च होगा और ऑपरेशन लॉन्च होने से पहले ही पूरी तरीके से तैयारी करके नक्सली वहां पर बैठे हुए हैं, घात लगा के बैठे हुए थे। जवान जब जाते हैं, सर्चिंग अभियान वहां पर तेज करते हैं, उस दौरान जो है नक्सली सामने से फायरिंग करते हैं। जवाबी फायरिंग में जवानों ने भी फायरिंग स्टार्ट की, दोनों तरफ से फायरिंग चलती गई। यहाँ पर हालांकि नक्सली कितने जो है मारे गए हैं और कितने घायल हुए हैं अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 5 जवान यहाँ पर घायल हुए हैं। हालांकि जवानों को एयरलिफ्ट करके रांची में शिफ्ट किया गया है और वहां पर जो है जवानों की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी तेज कर दिया गया, बैकअप पार्टी को भी बुलाया गया है और आसपास के पूरे इलाकों को घेराबंदी कर दिया गया है और अभी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? सेना की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है कि कितने नक्सलियों के ढेर होने की खबर है?
देखिए, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आकलन यही लगाया जाता है कि आप समझिए कि जब छोटी टुकड़ी होती है, नक्सलियों की छोटी टुकड़ी होती है और तकरीबन हमारे पास जो है 2 से 3 हजार जवान होते हैं, तो कहीं ना कहीं भारी जवान ही पड़ेंगे। और अब जो है नक्सलियों की आमने सामने करने, लड़ाई लड़ने की स्थिति नहीं है। और यही वजह है कि सबसे सॉफ्ट टारगेट जो होता है उनका आईडी, वो आईडी विस्फोट करके जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी वही देखने को मिला है कि आईडी को ब्लास्ट करने के बाद जो है जवानों को यहाँ पर नुकसान जो है पहुंचाया गया है। हालांकि नक्सली बचने की कोशिश जरूर यहाँ पर करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प, दृढ़ निर्णय यहाँ पर लिया गया है कि अब नक्सलियों को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि अब कुछ ही नक्सली शेष रह गए पूरे देश में। जो 31 मार्च 2026 तक का ये टारगेट था देश से नक्सलवाद खत्म करने का, उसके पहले कहीं ना कहीं पूरे नक्सलियों को जो है धारा में जोड़ लिया गया है, या फिर बड़े हों या फिर छोटे कैडर हों, या फिर जो नहीं उस विचारधारा को छोड़ रहे हैं उन्हें जो है ऐसे जंगलों में इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। और इन्हें भी जो है मिसिर बेसरा और मिसिर बेसरा की पूरी टीम को ये हिदायत दी गई थी कि आप मुख्यधारा में आ जाइए, और अगर आप नहीं आएंगे तो वही हाल होगा जो आपके जो महासचिव बसवराजू का किया गया था, वही हश्र आपका भी होगा। और ये परिणाम देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि अब जो है वो झारखंड के और उड़ीसा के जंगलों में पूरी तरीके से भीषण मुठभेड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जवान पूरी तरीके से उन नक्सलियों को खत्म करने की कोशिश में जुट गए हैं। लगातार ये आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।